हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। आज का लेक्चर 7 है। आज हम लोग इस मशीन लर्निंग की सीरीज़ में देखेंगे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कि भाई स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है मशीन लर्निंग के अंदर, क्यों स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स फॉर एमएल। अब एक एग्जांपल लिया, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है, इसके अंदर ज़्यादा स्लाइड्स नहीं ली हमने क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अब हमारा जो भी कंसेप्ट होता है ना पूरा मशीन लर्निंग का, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, ये कौन से वर्ल्ड में क्या प्रोबेबिलिटीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं अभी क्या सेंटेंस बोल गया वो थोड़ा सा अगर हार्ड लग रहा हो तो मैं बता देता हूँ। ये H0 मतलब क्या है, इट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या कि हम लोगों ने कुछ कंसिडर किया है। कंसिडर क्या किया हम लोगों ने कि द कॉइन इज़ फेयर। सॉरी, कंसिडर क्या किया हमने कि कॉइन इज़ फेयर। अब कॉइन इज़ फेयर का मतलब क्या हो गया भाई, कॉइन जो है ना उसके दो साइड्स होते हैं, पहला वाला हेड्स दूसरा वाला टेल्स, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, है ना। तो हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर कॉइन इज़ फेयर। मतलब ऐसा रह तो एक ही दुनिया में रहे, लेकिन ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा कॉइन जो है ना वो फेयर है, जिसके दोनों साइड्स अलग अलग है ना। और दूसरा वाला एक दुनिया है जिसके अंदर कॉइन इज़ नॉट फेयर। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि दुनिया है, मतलब जो कॉइन है वो टेम्पर्ड है बेसिकली, उसका दोनों साइड एक जैसा है ना, दोनों तरफ हेड्स है या फिर दोनों तरफ टेल्स है। तो अगर सपोज़ हम लोगों ने ये कॉइन है, इस कॉइन को हम लोगों ने उछाला, पहली बार उछाला, और उसका हम लोगों को प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हमको हेड्स मिले। इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.5%, क्योंकि 50-50% होगा ना, हेड्स भी आ सकता है टेल्स भी आ सकता है। तो फिर इसका आगे हम लोगों को, हम 1 से काउंट करते हैं इसलिए 1 का 50% दैट इज़ 0.5। तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.5। तो हम लोगों ने दूसरी बार उछाला और दूसरी बार भी फिर से हेड्स आ गया, तो फिर उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि भाई हम लोग अभी ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम रियल वर्ल्ड में हैं, हम ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पे कॉइन इज़ फेयर। तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दूसरी बार उछालने के बाद में भी हेड्स आ गया, तो ये 50 का 50% हो गया, है ना। तो फिर ये हो गया 0.25%। तो फिर अगर हमने फिर से तीसरी बार फिर से उछाला और फिर से हेड्स आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25 का, ये 0.25% है ना, उसका 50%, तो वो हो गया 0.125, है ना। तो फिर उसको अगर फिर से उछालो और फिर से हेड्स आ जाए तो प्रोबेबिलिटी 50-50% से गिरता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो वो 50-50% से गिरता जाता है। तो फिर एक पॉइंट पे हम लोगों को ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई तुम हर बार उछाल रहे हो, हर बार हेड्स आ रहा है, तो एक तो तुम बेवकूफ़ हो या फिर वो कॉइन ख़राब है ना। तो हम तो बेवकूफ़ है नहीं, हम क्यों माने हम बेवकूफ़ है भाई। तो हम लोगों को एक पॉइंट पे मानना पड़ता है कि भाई हम ऐसी दुनिया में हैं, या फिर हमारा जो कॉइन है वो टेम्पर्ड है, वो कॉइन जो है वो सही नहीं है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं पे मानना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। तो सपोज़ ये हम लोग उछालते जा रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी गिरता जा रहा है। तो अब सपोज़ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार उछाल दिया और पांचों बार अगर हेड्स आया है, तो फिर वो पांच बार में आदमी बोल देगा कि भाई मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इसको छठी बार फिर से उछालूँ, ये कॉइन है ना इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस लेवल कि भाई वहाँ पे उसका कैपेसिटी ख़त्म हो गया। वहाँ पे उस आदमी ने बोल दिया कि भाई ये कॉइन है ना इसके अंदर गड़बड़ है, मैं पागलों की तरह उछालता नहीं रहूँगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कि भाई इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ये हम लोग आगे के वीडियो में यूज़ करने वाला है, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये पढ़ा रखा है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी गिरता जाता है और एक लेवल आता है जहाँ पे हम लोगों को ये मानना पड़ता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये हो गया सिग्निफिकेंस लेवल का कंसेप्ट। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतना ही पॉइंट मुझे तुम लोगों को समझाना था कि प्रोबेबिलिटी कैसे गिरता जा रहा है और सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे जाके हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं उसके अंदर मॉडल ट्रेनिंग के हम लोग मेथड्स देखेंगे, जो कि बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। मतलब इससे तो डेफिनेटली लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा थेरी है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर वो समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें बहुत 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 ईजी हो जाएंगी तुम लोगों के लिए। इसलिए ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसके अगला वीडियो भी देख लेना, वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, तो आगे के रिग्रेशन तो तुम्हारा मक्खन की तरह निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।